हेलो दोस्तों, आई एम कैसर एजाज खान और आप देख रहे हैं फिल्मी नाइट टुडे। आज की मूवी का नाम है फाइनल डेस्टिनेशन 2000। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एलेक्स को, जो अपने स्कूल वालों के साथ पेरिस जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है, जहां पैकिंग में उसकी मॉम और डैड भी उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट पर, जहां ये सारे क्लासमेट एयरपोर्ट पर जमा हो जाते हैं और अपनी फ्लाइट के लिए बोर्डिंग करा रहे होते हैं। तभी उसको बोर्डिंग वाली लेडी बताती है कि इत्तेफाक की बात है कि आपका बोर्डिंग नंबर और डेट ऑफ बर्थ सेम है। एलेक्स बोलता है क्या मतलब? वो लेडी बताती है 25 सितंबर, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ एलेक्स कुछ कंफ्यूज हो रहा होता है क्योंकि फ्लाइट टाइम स्क्रीन पर उसे कुछ अजीब तब्दीली नजर आ रही होती है। उसके बाद ये लोग वेटिंग रूम में बैठ जाते हैं और एलेक्स प्लेन को खड़ा देख रहा होता है। तभी वहाँ टॉड आता है और एलेक्स से बोलता है प्लेन का टॉयलेट काफी छोटा होता है, क्यों ना हम लोग अपना पेट साफ करके आ जाते हैं। और जब ये लोग टॉयलेट यूज कर रहे होते हैं तो वहाँ एलेक्स को एक गाने की आवाज आ रही होती है। यहाँ एलेक्स को याद आता है कि ये तो उसी सिंगर का सॉन्ग चल रहा है जिसकी प्लेन क्रैश में डेथ हुई थी। उसके बाद ये लोग प्लेन में बैठने लगते हैं और फिर एलेक्स अपनी सीट देखकर वहाँ बैठ जाता है। तभी वहाँ दो लड़कियाँ एलेक्स के पास आती हैं और एलेक्स से अपनी सीट एक्सचेंज करने का बोलती हैं। एलेक्स उनकी बात मान जाता है और अपने दोस्त टॉड के साथ बैठ जाता है। अब यहाँ वो देखता है फूड टेबल अपने आप खुल जाती है और जब वो उसे लॉक करने लगता है तो उसका लॉक टूटा हुआ होता है। उसके बाद प्लेन टेक ऑफ करता है। अब यहाँ सारे स्टूडेंट अपने सफर के लिए बहुत खुश होते हैं और फिर वहाँ अचानक प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। उसके बाद प्लेन में आग लग जाती है और यहाँ सारे पैसेंजर चिल्ला रहे होते हैं और फिर पूरा प्लेन तबाह हो जाता है। तभी बेचैनी में एलेक्स की आंख खुल जाती है। दरअसल वो ये सब अपने ख्वाब में देख रहा होता है, लेकिन वो देखता है उसके सामने वही दो लड़कियां खड़ी होती हैं जिन्हें उसने अपने ख्वाब में देखा होता है और वो उससे अपनी सीट एक्सचेंज करने का बोल रही होती हैं। यहाँ एलेक्स उनकी बात सुनकर घबरा जाता है और जल्दी से अपने दोस्त टॉड की सीट पर आता है। फिर वहाँ फूड टेबल का लॉक देखता है जो उसी तरह टूटा हुआ होता है जैसे उसने अपने ख्वाब में देखा होता है। यहाँ एलेक्स को इतना घबराया हुआ देखकर सब लोग एलेक्स से पूछते हैं आखिर वो इतना घबराया हुआ क्यों है। फिर एलेक्स बोलता है ये प्लेन तबाह होने वाला है। ये सुनकर कार्टर को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, चुप करके अपनी जगह पर बैठ जाओ। पर एलेक्स चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है मुझे इस प्लेन में नहीं बैठना, मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर कार्टर एलेक्स को मारने लगता है और फिर प्लेन का स्टाफ एलेक्स और कार्टर को प्लेन से नीचे उतारने ले जाते हैं। अब इनके साथ इनकी टीचर ल्यूटन, कार्टर की गर्लफ्रेंड टेरी, एलेक्स का दोस्त टॉड, बेली और क्लियर भी आ जाते हैं। यहाँ एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बोलती है कि तुम 7 लोग अब इस प्लेन में नहीं जा सकते। फिर ल्यूटन एलेक्स से पूछती है आखिर तुम्हें हो क्या गया है। फिर एलेक्स बताता है कि उसने प्लेन को तबाह होते देखा है। अब ये सुनकर कार्टर को एलेक्स पर और गुस्सा आने लगता है और इन दोनों की दोबारा से फाइट होने लगती है। तभी अचानक पीछे दिखाया जाता है कि जिस प्लेन में ये लोग पेरिस जाने वाले थे वो प्लेन तबाह हो जाता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और यकीन नहीं कर पा रहे होते कि एलेक्स जो बोल रहा था वो सच में हो गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक रूम में बैठे होते हैं जहाँ पर FBI के 2 एजेंट आते हैं और वो लोग बोलते हैं प्लेन में सारे लोग मर चुके हैं और हमें पता चला है कि आप लोगों को पहले से ही पता चल चुका था कि प्लेन क्रैश होने वाला है, लिहाजा आपको ये कैसे पता चला, इस बारे में आप लोगों से इंक्वायरी करनी है। फिर एलेक्स उन्हें सारी बात बता देता है। फिर वहाँ इन लोगों को लेने इनकी फैमिली आ जाती है जो अपने बच्चों को अपने साथ घर ले जाते हैं। अब यहाँ 39 दिन बाद एलेक्स के स्कूल में 40 स्टूडेंट और 4 टीचर का फेनरल रखा जाता है और यहाँ FBI के 2 एजेंट भी आए हुए होते हैं। अब यहाँ कार्टर फिर से एलेक्स से उलझ पड़ता है और एलेक्स से बोलता है ये मत समझना तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर कोई एहसान करा है, मैं अपनी जिंदगी का खुद मालिक हूँ। इस पर एलेक्स बोलता है तुम वापस क्यों नहीं चले जाते, जिस पर कार्टर एलेक्स से दोबारा झगड़ा शुरू कर देता है। यहाँ टेरी कार्टर को समझाती है और कार्टर को वहाँ से भेज देती है। फिर वहाँ एलेक्स के पास बिल्ली आता है और एलेक्स से अपने फ्यूचर के बारे में पूछता है, जिस पर एलेक्स बोलता है मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है और उसे वहाँ से जाने का बोलता है। फिर एलेक्स ल्यूटन के पास आता है पर ल्यूटन उससे बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ एलेक्स से मिलने टॉड आता है और वो एलेक्स से बोलता है मैंने तुम्हें काफी मिस करा, लेकिन मेरे डैड पता नहीं क्यों तुम्हें इस हादसे का जिम्मेदार समझ रहे हैं। दरअसल उस प्लेन में टॉड का छोटा भाई भी था जो उस प्लेन क्रैश में मर चुका है। फिर एलेक्स बोलता है मुझे पता है, कुछ टाइम बाद वो सब भूल जाएंगे और फिर टॉड वहाँ से चला जाता है। फिर एलेक्स क्लियर से मिलता है। यहाँ क्लियर एलेक्स से बोलती है मेरी जान
बचाने का शुक्रिया, क्योंकि अगर तुम उस दिन ना होते तो मैं भी आज जिंदा नहीं होती। और एलेक्स को रोज देकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं टॉड अपने घर के बाथरूम में शेव कर रहा होता है और वहीं फ्लैश के नल से पानी टपक रहा होता है। फिर पानी बहता हुआ टॉड के पैरों के पास आता है। दूसरी जगह हम देखते हैं एलेक्स अपने रूम में मैगजीन पढ़ रहा होता है कि तभी वहाँ खिड़की पर एक कॉल आकर बैठ जाता है, जिसे एलेक्स भगाने के लिए न्यूज़पेपर फेंक के मारता है। यहाँ वो न्यूज़पेपर खिड़की से टकराकर स्टैंड फैन में फंस जाता है और फिर उस फैन से उस न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और एक टुकड़ा एलेक्स के पास आकर गिरता है, जिस पर टॉड का नाम लिखा होता है। दूसरी जगह टॉड बाथरूम टब के पास खड़ा होता है और वहाँ वायर पर से अपने सूखे कपड़े उतार रहा होता है। तभी वहाँ जमीन पर पड़े पानी से वो फिसल जाता है और वो वायर अजीब तरह से टूटकर टॉड के गले में लिपट जाता है। यहाँ वो उठने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन टब में फिसलन की वजह से वो खड़ा नहीं हो पा रहा होता और यहाँ वो वायर उसकी गर्दन में और ज्यादा कसता जाता है। यहाँ लाख कोशिश करने के बावजूद आखिरकार वो अपना दम तोड़ देता है। फिर हम यहाँ देखते हैं वो जो जमीन पर पानी पड़ा हुआ था वो खुद ब खुद वहाँ से गायब हो रहा होता है। दूसरी जगह हम देखते हैं एलेक्स टॉड के घर आ रहा होता है और वहाँ वो देखता है टॉड के घर के बाहर एम्बुलेंस और FBI वाले खड़े होते हैं। तभी उसे वहाँ क्लियर छुपी हुई दिखती है, जो एलेक्स से बोलती है टॉड की डेथ हो चुकी है, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर एलेक्स टॉड के डैड से पूछता है टॉड को क्या हुआ है। यहाँ टॉड के डैड बताते हैं कि टॉड ने अपने भाई के गम में खुदकुशी कर ली है, जिस पर एलेक्स बोलता है वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उस दिन फेनरल वाले दिन वो अपनी नई लाइफ से बहुत ज्यादा खुश था। पर टॉड के डैड वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन एलेक्स क्लियर के घर आता है और वो क्लियर से पूछता है तुम कल रात टॉड के घर क्या करने गई थी। फिर क्लियर एलेक्स को बताती है कि उस दिन प्लेन में जो कुछ तुमने देखा था वो सब कुछ मैंने महसूस करा था, इसीलिए मैं तुम्हारी बात सुनकर फौरन तुम्हारे पीछे आ गई और कल रात मुझे टॉड के लिए अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे, इसीलिए मैं वहाँ गई थी और मुझे पता चला टॉड अब जिंदा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होने वाला है। फिर एलेक्स बोलता है मुझे ठीक से कुछ नहीं पता, लेकिन अगर टॉड इस कड़ी में पहला है तो दूसरी बारी किसकी है, ये जानने के लिए मैं एक बार टॉड की बॉडी देखना चाहता हूँ। फिर ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ टॉड की बॉडी रखी होती है। तभी वहाँ मुर्दे खाने का इंचार्ज आ जाता है, जिसे देखकर एलेक्स घबरा जाता है और उससे बोलता है हम लोग टॉड के दोस्त हैं। जिस पर वो आदमी बोलता है मुझे पता है और मैं जानता हूँ तुम 7 लोगों ने मौत को चकमा दिया है, पर मौत अपनी गिनती पूरी करके रहेगी। जिस पर एलेक्स बोलता है तुम्हारा मतलब है मौत ने हमें मारने के लिए एक नया डिजाइन बनाया है जिसमें पहला टॉड था। वो आदमी बोलता है हाँ। फिर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठ जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि अगली मौत किसकी आने वाली है। तभी सामने शीशे पर एलेक्स को बस आती दिखती है और जब वो अपने आगे पीछे देखता है तो वहाँ कोई बस नहीं होती। तभी वहाँ कार्टर आ जाता है, जो एलेक्स से पता नहीं क्यों किस बात का गुस्सा निकाल रहा होता है। तभी वहाँ ल्यूटन और बिली भी आ जाते हैं और टेरी कार्टर से बोलती है मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ, तुम हर बार एलेक्स को देखकर झगड़ा शुरू कर देते हो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी वहाँ तेज रफ्तार बस टेरी को उड़ा देती है। अब उस हादसे के बाद एलेक्स परेशान अपने घर में न्यूज देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मौत का नया डिजाइन क्या हो सकता है। तभी न्यूज में बताया जाता है कि कोस्ट गार्ड वालों ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि प्लेन में आग पीछे की तरफ से लगी थी और एक डायग्राम बनाकर हादसे की निशानदेही करते हैं, जिसे देखकर एलेक्स भी वैसा ही डिजाइन एक पेपर पर बनाता है और वो समझ जाता है कि अब तीसरी बारी ल्यूटन की है और वो उन्हें बचाने उनके घर जाता है। पर यहाँ ल्यूटन एलेक्स को आता देखकर समझती है कि शायद वो उन्हें जान से मारने आ रहा है। फिर वो FBI को फोन करती है। यहाँ एलेक्स ल्यूटन की कार चेक कर रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि मौत किसी भी तरह आ सकती है। तभी वहाँ FBI वाले आ जाते हैं और वो लोग एलेक्स को पकड़कर ले जाते हैं और उससे पूछते हैं तुम मैडम ल्यूटन के घर के बाहर क्या करने गए थे। यहाँ एलेक्स उन्हें मौत के पैटर्न के बारे में बताता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हम 5 लोगों की जान खतरे में है और अब तीसरा नंबर मैडम ल्यूटन का है। यहाँ एक एजेंट एलेक्स की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, पर दूसरा एजेंट एलेक्स की कुछ कुछ बातों पर यकीन कर रहा होता है और एलेक्स को वहाँ से चले जाने का बोलता है। दूसरी जगह ल्यूटन अपने लिए चाय बना रही होती है और जब वो चाय को मग में डालती है तो मग हद से ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसका हाथ जलने लगता है। यहाँ ल्यूटन गुस्से में आकर चाय फेंक देती है और अपने लिए फ्रीजर से ठंडी वाइन निकालकर मग में डालती है। यहाँ ठंडा गर्म होने की वजह से मग चटक जाता है और उसमें से वाइन टपकने लगती है। फिर वो मॉनिटर का स्विच लगाती है। यहाँ हम देखते हैं मग में से वाइन मॉनिटर में टपक रही होती है, जिसकी वजह से मॉनिटर में से धुआं निकलने लगता है। अब ल्यूटन जब उसे चेक करने करीब जाती है तो तभी शॉर्ट सर्किट से मॉनिटर का शीशा टूट जाता है और सीधा ल्यूटन के गले में घुस जाता है। यहाँ ल्यूटन के गले से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है।
और यहाँ मग से जो वाइन गिरी हुई होती है, मॉनिटर के शॉर्ट सर्किट से उसमें आग लग जाती है और वो आग सीधी वाइन की बोतल तक पहुंच जाती है, जिससे एक छोटा ब्लास्ट होता है जिसकी आवाज से ल्यूटन वहीं गिर जाती है। और जब वो अपना खून रोकने के लिए ऊपर से कपड़ा खींच रही होती है तो उसके साथ छुरियों का स्टैंड भी साथ में गिर जाता है और एक चाकू उसके सीने में घुस जाता है। तभी वहाँ एलेक्स भी आ जाता है और जब वो ल्यूटन को नीचे चाकू लगा गिरा हुआ देखता है तो वो परेशान हो जाता है और उसकी मदद करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि वहाँ दोबारा से किसी चीज में छोटा सा धमाका होता है, जिसकी वजह से चेयर सीधी उस चाकू पर गिरती है और वो चाकू ल्यूटन के सीने में पूरा घुस जाता है। यहाँ एलेक्स घबराहट में ल्यूटन के सीने से चाकू निकाल तो देता है, लेकिन वो समझ जाता है कि ये चाकू निकालकर उसने गलती कर दी है और चाकू फेंककर वहाँ से बाहर भागता है। तभी वहाँ साइकिल पर घूमता हुआ बिल्ली आ जाता है जो एलेक्स को देख लेता है। तभी वहाँ ल्यूटन के घर में एक बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से ल्यूटन का पूरा घर जलकर तबाह हो जाता है और एलेक्स वहाँ से भाग जाता है। अब FBI वाले एलेक्स को ढूंढते हुए क्लियर के घर आते हैं और क्लियर को बताते हैं कि एलेक्स के जूतों के निशान और चाकू पर फिंगरप्रिंट मिले हैं और बिल्ली ने खुद अपनी आंखों से एलेक्स को ल्यूटन के घर से भागते हुए देखा है और इससे साबित होता है कि एलेक्स ने ही ल्यूटन का मर्डर करा है। यहाँ क्लियर FBI वालों को बताती है कि मुझे नहीं पता एलेक्स कहाँ है, जिस पर दूसरा एजेंट क्लियर को अपना कार्ड देता है और बोलता है तुम्हें एलेक्स के बारे में कुछ भी पता चले तो इस नंबर पर कॉल करना, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद क्लियर, बिल्ली और कार्टर एलेक्स को ढूंढने जाते हैं और उन्हें एलेक्स मिल जाता है। अब कार्टर एलेक्स से पूछता है क्या तुम्हें पता था मैडम ल्यूटन का तीसरा नंबर है? फिर एलेक्स बोलता है हाँ। फिर कार्टर पूछता है तो फिर हमें बताओ अगला नंबर किसका है? जिस पर एलेक्स बोलता है मुझे नहीं पता अगला नंबर किसका है। यहाँ बिल्ली बहुत डरा हुआ होता है और एलेक्स से बोलता है प्लीज मेरा नाम मत लेना क्योंकि मैं अभी मरना नहीं चाहता। अब कार्टर को गुस्सा आने लगता है और वो अचानक कार की स्पीड बढ़ा देता है। अब कार की इतनी ज्यादा स्पीड की वजह से ये तीनों परेशान हो जाते हैं और कार्टर से बोलते हैं प्लीज कार स्लो कर लो, हम इस तरह हार नहीं मान सकते। पर कार्टर बोलता है वैसे भी मौत हमें मारकर ही छोड़ेगी, लेकिन मैं डर के अपना और टाइम नहीं गुजार सकता। फिर एलेक्स कार के शीशे में ट्रेन देखता है और अब कार्टर भी रेलवे फाटक के बीच में लाकर कार को रोक देता है। यहाँ सब लोग उसे कार ट्रैक से हटाने का बोलते हैं पर कार्टर किसी की बात नहीं सुनता। तभी वहाँ उस ट्रैक पर रेलगाड़ी आ जाती है जिसे देखकर ये तीनों कार से उतर जाते हैं और कार्टर को भी बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं कि वो भी कार को वहाँ से हटा ले। अब कार्टर कार स्टार्ट करता है तो कार स्टार्ट नहीं होती। फिर वो अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है पर सीट बेल्ट भी नहीं खुलती और ना ही कार का दरवाजा खुल रहा होता है। फिर वो एलेक्स से बोलता है कार का दरवाजा नहीं खुल रहा। अब एलेक्स बड़ी मुश्किलों से कार्टर को कार से उतार लेता है पर कार्टर की कार तबाह हो जाती है। यहाँ बिल्ली ये सब कुछ देखकर बौखला जाता है और एक टीन का टुकड़ा ट्रेन के नीचे से हवा में उड़ता हुआ आता है, जिसकी वजह से बिल्ली की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। ये देखकर ये तीनों हक्का बक्का हो जाते हैं। फिर क्लियर एलेक्स से बोलती है जल्दी यहाँ से चलो क्योंकि पुलिस किसी भी टाइम यहाँ आने वाली होगी, और वो एलेक्स से बोलती है तुम मेरे डैड के केबिन में जाकर छुप जाओ। अब एलेक्स क्लियर के डैड के केबिन में आ जाता है और यहाँ वो सारी चीजों को टेप से चिपका देता है और रोशनी के लिए लालटेन रखता है। यहाँ एलेक्स जानता है कि अगला नंबर उसी का है तो वो बहुत ज्यादा एहतियात से काम ले रहा होता है। फिर वो खाना खा रहा होता है कि तभी वहाँ रूम में हवा चलने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ रखा कचरा गिर जाता है और वहाँ अलमारी का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। अब एलेक्स बहुत ध्यान से उठता है और जल्दी से उस अलमारी का दरवाजा बंद कर देता है। यहाँ एक नोकीला चाकू दरवाजा चीरकर बाहर आ जाता है पर एलेक्स उससे बच जाता है और वो बोलता है मैंने दोबारा मौत को चकमा दे दिया है। दूसरी जगह हम देखते हैं क्लियर को एलेक्स की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है। फिर वो वहाँ FBI वालों को बुलाती है और उन्हें बता देती है कि एलेक्स मेरे डैड के केबिन में है। दरअसल क्लियर बस ये चाहती थी कि एलेक्स की जान किसी तरह महफूज हो जाए। अब यहाँ एलेक्स को याद आता है कि मेरे बाद क्लियर की बारी है। वो क्लियर को बचाने के लिए घर से बाहर निकल ही रहा होता है कि वहाँ FBI वाले आ जाते हैं। यहाँ एलेक्स उनसे बचकर भागता है और वहाँ नदी में एक राफ्ट में बैठकर भाग जाता है क्लियर को बचाने के लिए। दूसरी जगह क्लियर के घर के बाहर हवा के चलने की वजह से इलेक्ट्रिक वायर टूट जाती है और उसमें काफी ज्यादा शॉर्ट सर्किट हो रहा होता है, जिसे देखकर क्लियर परेशान हो रही होती है। तभी वो देखती है उसका डॉग उस वायर पर भौंक रहा होता है और वो अपने डॉग को बचाने के लिए नीचे जा रही होती है। दूसरी जगह एलेक्स राफ्ट को एक दूसरे किनारे पर लगाकर जंगल की तरफ भाग रहा होता है और यहाँ FBI वाले भी उसके पीछे होते हैं। तभी वहाँ ऊपर से एलेक्स का पैर फिसल जाता है और वो ऊपर से लुढ़कता हुआ नीचे गिरता है, जहाँ वो एक दरख्त की नोकीली शाख से बाल बाल बचता है। फिर वो उठकर आगे की तरफ भागता है। तभी वहाँ हवा से एक बहुत बड़ा दरख्त एलेक्स के ऊपर गिर जाता है और एलेक्स उस दरख्त से नीचे फंस
जाता है पर उसे चोट कोई नहीं आती, लेकिन नीचे पानी में उसका मुंह डूब जाता है जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाता। और यहाँ FBI वाले एलेक्स को ढूंढ रहे होते हैं। फिर एक एजेंट बोलता है लगता है वो भाग गया है, लेकिन मुझे पता है वो यहाँ से कहाँ गया होगा। तभी एलेक्स भी बड़ी मुश्किलों से उस दरख्त से बाहर निकल जाता है। दूसरी जगह क्लियर अपने डॉग को बचा रही होती है कि तभी वहाँ टीवी एंटीना टूट जाता है जिससे क्लियर मरते मरते बचती है। पर उस एंटीने की वजह से क्लियर का स्विमिंग पूल टूट जाता है और यहाँ जमीन पर हर तरफ पानी पानी हो जाता है। और अब वो टूटी हुई वायर जिसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा होता है वो उस पानी में गिरने ही वाला होता है कि क्लियर जंप करके घर की सीढ़ियों पर लटक जाती है और वो दोबारा बच जाती है और फिर वहाँ खिड़की के रास्ते से अपने रूम में चली जाती है। लेकिन उस वायर की वजह से क्लियर के पूरे घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। फिर क्लियर तेजी से भागती हुई अपनी कार में आकर बैठ जाती है, पर वो वहाँ से जा नहीं पा रही होती क्योंकि उसकी कार पर इलेक्ट्रिक वायर होता है और उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही होती। तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है और वो क्लियर से बोलता है घबराओ नहीं, मैं कुछ करता हूँ। फिर एलेक्स उस शॉर्ट सर्किट वाली वायर को अपने हाथों से पकड़ लेता है। तभी वो वायर एलेक्स को उठाकर झटके से फेंक देती है और यहाँ क्लियर के कार से उतरते ही धमाका होता है। अब यहाँ FBI वाले भी आ जाते हैं और यहाँ वो लोग देखते हैं एलेक्स गिरा हुआ होता है। और जब FBI वाला एलेक्स को चेक करता है तो उसकी सांसें चल रही होती हैं, यानी वो मरा नहीं है। फिर मूवी शिफ्ट होती है 6 मंथ बाद, जहाँ हम देखते हैं एलेक्स, क्लियर और कार्टर एक साथ प्लेन से उतर रहे होते हैं। फिर ये लोग एक जगह रेस्टोरेंट के बाहर डिनर कर रहे होते हैं कि इन लोगों के दरमियान दोबारा उसी प्लेन के हादसे के बारे में बात हो रही होती है कि वहाँ एक आदमी गिटार के साथ वही गाना गाने लगता है जो उस दिन एयरपोर्ट पर हादसे से पहले एलेक्स ने सुना था। ये गाना सुनकर एलेक्स को सब कुछ अजीब लगने लगता है और वो इन दोनों से बोलता है मैं होटल जा रहा हूँ। और जब वो रोड क्रॉस करने लगता है तो क्लियर बस को आता देखती है और एलेक्स को रुकने का बोलती है। एलेक्स उस बस से टकराते टकराते बच जाता है, पर उस बस की वजह से होटल का साइन बोर्ड टूट जाता है जो नीचे एलेक्स की तरफ गिर रहा होता है कि कार्टर उसे बचा लेता है और वो एलेक्स से बोलता है देखा मैंने तुम्हें बचा लिया। तभी वहाँ पीछे से वही साइन बोर्ड फिर से आता है जहाँ हम देखते हैं कार्टर मरने वाला होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।